विदेश में खूब घूमते थे, लेकिन हमने देखा कि विदेश में भी इस समय आज जिस ईरान युद्ध को लेकर के कहा जा रहा है उसके चलते भारत में इतना बड़ा आर्थिक संकट है। तब तो प्रधानमंत्री से ही सवाल देश पूछ रहा है कि आपने ईरान युद्ध का समर्थन क्यों किया, अमेरिका और इजराइल का साथ आपने क्यों दिया, अगर उस युद्ध के चलते अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी ज़बरदस्त संकट में है। तो प्रधानमंत्री तो इस समय मेरे ख्याल से पूरे देश के सामने एक सबसे इस देश के निकम्मे प्रधानमंत्री के रूप में सामने आ रहे हैं। नारे लगने लगे हैं कि देश बेचू और वोट चोर, नरेंद्र मोदी धरती छोड़, ये नारे देश में उठना शुरू हो गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है मंत्री के ऊपर कि वो व्यवस्थाएं बातचीत है, ढांचा गिर गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि ढांचे की बात कर रहे थे, ढांचा वो आपातकालीन के रूप में दिखने जा रहा है। इस समय देखिए सबसे बड़ा तो देश में आर्थिक संकट है। इनकी जो बातें थी जब प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और आज कह रहे हैं कि दशक जो है आपदाओं का दशक है। उस समय कह रहे थे कि काला धन वापस आएगा, उस समय कहते थे कि 50 रुपये हो जाएगा डॉलर, 50 रुपये लीटर तेल, आज डॉलर भी 100 के करीब है और 100 से ऊपर हो गया है डीजल पेट्रोल। तो इस समय जो कह कर के वो आए थे, आज बिल्कुल उसकी विपरीत स्थिति में देश को इन्होंने पहुंचा दिया है। और इसीलिए जो कल तक मोदी जी के प्रशंसक थे, ऐसे तमाम अर्थशास्त्री, वो भी आज इस पर हैरान है कि चुनाव तो जीत रहे हैं एसआईआर करके ईवीएम के जरिए इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके चुनाव जीत जा रहे हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और देश का पूरा जो प्रशासन है, जिसके बारे में इन्होंने कहा था कि देश में हम अच्छे दिन लाएंगे और ज़बरदस्त ढंग से हमारी सरकार जो है जनता के हित के लिए काम करेगी, वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और इसीलिए हमें लगता है कि आज सबसे ज़्यादा जो नौजवानों में इतना गुस्सा आप देख रहे हैं, देश के किसानों में, मजदूरों में इतना गुस्सा देख रहे हैं, वो बिल्कुल इस बात के चलते है कि सरकार पूरी तरह से फेल कर गई।